मई केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिम बरी। यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजिमों पर जुर्म साबित। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अफजाल अजीम पाहट, खालिद मकबूल पाहट, अली हसन और रियाज हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। राना तनवीर, हमजा पाहट, एजाज रफ़ीक, इफ्तिखार और जयास को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव और इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस का महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब सरगोदा ATC ने मियाँ वाली में हंगामा आरई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। 9 मई केस में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर को 10 साल कैद की सजा। कौमी असम्बली के रुकन अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 32 कारकुनों पर जुर्म साबित। अदालत ने मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर का फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। नौ मई को जो कुछ हुआ सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड है। रियासत के खिलाफ नाकाम बगावत थी, इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से ज़्यादा जगहों पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और गवर्नमेंट की असासों पर बेहिमाना हमले किए थे। इन हमलों की वाज़ेह झलक 9 मई की उन CCTV फुटेज और वीडियोज़ में देखी जा सकती है। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों को कानून ने सज़ाएँ सुनाकर इंसाफ का बोलबाला किया। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 25 मई 2023 को रावलपिंडी में खिताब के दौरान 2 टुक अल्फाज में कहा था, पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी और ना भूलेगी जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। आर्मी चीफ ने सियालकोट में 17 मई 2023 को कहा था, जो शरपसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के सया दिन का शर्म का बायस बने, इन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई से मुतल्लिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहे गए वो तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद हैं। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा होता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। DGI SPR का कहना है कि किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पर हमला कराए, उनके शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, फ़ौज और अवाम के दरमियान नफरत पैदा की जाए, ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो उस मुल्क का निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर यकीन कायम करना है तो 9 मई के किरदारों को सजा देना पड़ेगी। अदलिया के मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर सजाएं सुनाई गई। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ चुका। आइन और कानून के मुताबिक एक केस का मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, वही गवाह है जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। ये PTI या काबिरीन को नहीं, जमहूरियत को सजा हुई है। शेख वकास अकरम कहते हैं, जिस साजिश का जिक्र किया गया उसका FIR में जिक्र ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 जुलाई को अमन अमान से मुतल्लिक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को दावतनामे अरसाल कर दिए। कहा,
दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। दहशत गर्दी का दोबारा सर उठना तशवीशनाक है, मिलकर मुकाबला करना होगा। हम सबको इख्तलाफात से बालातर होकर अमन के लिए इकट्ठे होना होगा। मानसून का नया स्पेल लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शहर इक़्तिदार में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद, दालिया, गुजरा में बारिश। नौशहरा, विरका, चीचावतनी, उकाड़ा के बिरवाला में बादलों की इनिंग्स। सरगोदा, मियांवाली, खुशाब में भी मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। कराची और ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की बारिशों के स्पेल का मज़ीद 3 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है अगस्त में भी 30% ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता सीज़न से 70% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान, बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही। बाबूसर टॉप पर कोस्टर समेत सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। डिप्टी कमिश्नर दयामीर की खतून समेत 5 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक। 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से ज़ायद लापता सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिलास की शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेलों में बहने वाला मुकामी शख्स मौजाना तौर पर बच गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है अब तक 250 के करीब सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुंचा दिया। सैलाब से शाहराह बाबूसर पर 2 होटल, गर्ल्स स्कूल, गंदम डिपो, पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुल, 50 से ज़ायद मकानात तबाह। लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर सड़क मुतासर, 15 मकामात पर बंद। शाहराह कराकरम और शाहराह नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। NDMA के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप दोनों अतराफ से दोबारा मुकम्मल ब्लॉक हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, क्लाउड ब्रस्ट। सैलाबी रेलों में अहम शाहराह मुतासर। पाक फौज और FWO का बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। कुलैशी से छिलास तक कई मकामात क्लियर कर दिए गए। जगलोट स्कर्दू रोड मुकम्मल क्लियर, ट्रैफिक बहाल होने पर मुसाफिरों ने सूख का सांस लिया। कराकरम हाईवे पर मलबा हटाते तत्ता पानी और जलीपुर में रोड क्लियरेंस का काम जारी। गंदालू नाला पर सड़क 3 मकामात से बंद। अमदादी सरगर्मियों के लिए भारी मशीनरी रवाना। पासू गांव में तबाहशुदा रोड की बहाली का काम जारी। रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में कार पर सवार बाप बेटी सैलाबी रेले में बह गए। दिन गुजर गया, रात हो गई, ताहाल तलाश न किया जा सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। वीडियो में देखा जा सकता है रावलपिंडी के पोश इलाके से गुजरने वाला बरसाती नाला अचानक बिफर गया। बाप बेटी बचाओ बचाओ की आवाज़ें देते रहे मगर कुछ फासले पर खड़े अफराद रेस्क्यू न कर सके। आज़ाद कश्मीर में क्लाउड ब्रस्ट, जानोई नाला बिफर गया। दर्जनों दुकानें और मकानात सैलाबी रेले में बह गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कहोटा आज़ाद वतन रोड ठंडा पानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दरियाए पूंछ में भी तुग़यानी पानी दखाड़ी पार्क तक पहुँच गया। गलपुर डैम से पानी खोल दिया गया। नशीबी इलाकों की आबादी को नकल मकानी की हदायत। कराची सोराब गोड मच्छर कॉलोनी स्क्रैप के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने चंद घंटों में 15 स्क्रैप के गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। स्क्रैप के गोदामों में प्लास्टिक, लंडे का कपड़ा और दीगर अशिया मौजूद। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आतिशबाजी के दौरान फायर ब्रिगेड को पानी की कमी का सामना रहा। तर्जुमान के मुताबिक पानी के 2 वाटर टैंकर तलब कर लिए गए।
साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर इंतकाल करके मियां अजहर कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस और गवार ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। खालिद मशल का फजलुर रहमान से रब्ता, पाकिस्तान से गजा में अमदाद की रसाई के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करने की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी और मजहबी जमातों का इजलास तलब किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत से मुतफ़िका तौर पर मुतालबा करेंगे। मजहबी जमातों के एजेंडे में गजा और फ़लस्तीनी सर फहरिस्त है। यूरेनियम अफजोदगी कौमी इज्जत का सवाल है। ईरान जौहरी अफजोदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद अफजोदगी रुकवाने के अमरीकी अज़ाइम पूरे होने का इम्कान नहीं, जिसमें सब की जीत हो। ऐसे हल पर अमरीका से बातचीत के लिए तैयार है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी यही करेंगे। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतल्लिक सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से सदारती खिताब किया। कहा, तनाज़ात का हल न होना कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मुमकिन है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार ज़ाहिर करता है। इसहाक डार की पेश करदा तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर लॉर्ड कोलिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मईशत, तजारत और पार्लिमानी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ट्रंप की 2016 के इलेक्शन में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर साबिक सदर ओबामा पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर का झूठे दावे करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओबामा ने हिलरी क्लिंटन और दीगर के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत की क़यादत की। इस साजिश में ओबामा रंगे हाथों पकड़े गए। उनका अमल गद्दारी के मुतरादिफ है। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच गए। मोहसिन नकवी ढाका में ACC इजलास की सदारत कल करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट कौंसिल इजलास के बाइकआउट की धमकी दे रखी है।